द गॉस जैकोबियन मेथड, जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया, गॉस जैकोबियन मेथड is an iterative method or approximation method to solve the system of simultaneous linear equation of three variable or more than three variables, right? तो ये मेथड क्या है पहले अपन ये देखें, और इस मेथड की हेल्प से हम x, y, z की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो अपन सीखेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस ऑन मेथड। Let we consider a system of linear equation of three variable। अपन ने three variable के system of equation लिया, that is a1x b1y plus c1z is equals to d1। The second equation is a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, and the third equation is a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. Okay, this is the system of equation of three variables, right? तो पहला काम हमको क्या करना है, first we have to check that the Jacobian method is applicable or not for the solution of the system of this equation। तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या जैकोबियन मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो भी रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं सॉल्व हो पा रही है तो हम कैसे पता करें, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट वी फाइंड इफ द मोड ऑफ a1 is greater than the sum of mode of b1 plus mode of c1। Secondly, we check the mode of b2 is greater than the mode of a2 plus mode of c2। Then the third one is mode of c3 is greater than mode of a3 plus mode of b3। If these three conditions are satisfied, then we can say the Gauss-Jacobian method is applicable। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन मिसमैच हो गई तो आपकी मेथड एप्लीकेबल नहीं होगी। मींस यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन में x का मल्टीपल है दैट इज a1, उसका मॉड ग्रेटर देन किससे आना चाहिए, y और z के मल्टीपल के सम से ग्रेटर आना चाहिए। इन द सेम वे सेकंड इक्वेशन में जो y का मल्टीपल है उसका मोड ग्रेटर देन आना चाहिए x और z के मल्टीपल के मोड के सम से। इन द सेम वे द मोड ऑफ c3 मींस जो थर्ड इक्वेशन में z का मल्टीपल है उसका मॉड ग्रेटर आना चाहिए किससे, द सम ऑफ मोड ऑफ a3 प्लस b3, राइट। अगर ये तीन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है जैकोबियन मेथड से सॉल्व हो सकता है, ठीक है, या हो जाएगा। अब हो जाएगा तो हम उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, तो इन द सेकंड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे वेदर द मेथड इज एप्लीकेबल और नॉट। अब अपन ने ये तो बता दिया कि मेथड क्या है, एप्लीकेबल तो है, लेकिन अब एप्लीकेबल हो गई तो अब अपन उससे सोल्यूशन कैसे निकालें, तो वो अब अपन देखेंगे इसकी सेकंड स्टेप में। इन सेकंड स्टेप फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 से अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। तो हियर x इज, ये दोनों राइट हैंड साइड में गया, तो दिस गिव अस b1 माइनस में b1y माइनस ऑफ c1z, और इस पूरे के मल्टीपल में क्या आ जाएगा 1/a1, right? This is the value of x. In the same way we find the value of y from the equation second and the value of z from the equation number 3। तो सेकंड इक्वेशन से अगर मैंने y की वैल्यू फाइंड किया तो दिस इज 1/b2 into d2 माइनस में a2 into x माइनस ऑफ c2 into
z एंड थर्ड इक्वेशन से z की वैल्यू फाइंड किया तो z इज इक्वल टू 1 अपॉन c3 इनटू में d3 माइनस a3 इनटू x b3 इनटू y, राइट। इस पूरे जो अपने पास तीनों वैल्यू आई है, चाहे तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 किया, ठीक है। इसको पूरे सिस्टम को मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो आपको क्वेश्चन में वो इनिशियल रूट प्रोवाइड कर देगा, यूज द इनिशियल रूट दीज, ठीक है। और अगर उसने इनिशियल रूट्स नहीं दिए हैं तब इनिशियल रूट्स हम अपनी तरफ से क्या चूज करेंगे, 0 0 0, मतलब x भी 0 y भी 0 z भी 0। तो इनिशियल रूट हमको क्या है, दो सिचुएशन हो सकती है, या तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा कि यूज दिस इनिशियल रूट, और नहीं दिया है तो फिर हम उसको कंसीडर क्या करेंगे, 0 0 0, राइट। और उसको डिनोट जो अपन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अपन ने क्या किया, फाइंड द इनिशियल रूट, राइट। तो इनिशियल रूट्स अपन ने क्या सपोज कर लिए, लेट द इनिशियल रूट x y z आर इक्वल, x भी 0 y भी 0 z। और इसको हम शो कैसे करेंगे, दिस इज x, इसकी पावर में ब्रैकेट लगा के अपन लिखेंगे 0, ठीक है। देन y, इसकी पावर ब्रैकेट में 0, z पावर 0। इसका मतलब पावर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना x ब्रैकेट पे 0, ये x टू दी पावर 0 नहीं है, इसको समझे, ठीक है। x टू दी पावर 0 केवल एक नोटेशन है जो क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस x0 y0 z0 indicate the initial roots of the system of equation या initial solution of the system of equation, right? So these are initial value और initial solution। अब इन initial solution की हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इटरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। So the first equation फर्स्ट इक्वेशन जो निकलेगा तीनों वेरिएबल के लिए निकलेगा x y z, है ना। तो x के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हम डिनोट किससे करेंगे, x1। मैं रीड इसको इसलिए x1 रीड कर रहा हूं, x टू दी पावर 1 में नहीं बोल रहा हूं। और वो जब लिखोगे 1 तो उसके ऊपर ब्रैकेट देना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये जो x1 आएगा, x यानी ये कह लीजिए कि जो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू आएगी वो किसकी हेल्प से आएगी, विद द इनिशियल वैल्यू, ओके। फिर जब अपन सेकंड इटरेशन निकालेंगे तो सेकंड इटरेशन किससे निकलेंगे, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इटरेशन। देन थर्ड इटरेशन निकलेगा वो सेकंड की हेल्प से। और मैंने कहा ना कि ये प्रोसेस हमको कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक कि हमको हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, ठीक है। तो यहां मैंने फर्स्ट इक्वेशन निकाला तो दैट इज x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 t1 माइनस b1 y0, यानी y किससे रिप्लेस हो गया, y0 से। z किससे रिप्लेस हो जाएगा, z0 से। तो दिस इज c1 z0, ठीक है। अब y0 z0 आपने क्या सपोज किया था, 0, वहां पे आपको सर साइड में नहीं दिख रहा है, सर साइड में नहीं दिख रहा है कॉर्नर पे। चलिए ठीक है, इस साइड लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे y के प्लेस पे पहले शो कर दिया कि yz किससे रिप्लेस कर रहा है, इनिशियल रूट से। इनिशियल रूट को तो अपन ने किससे डिनोट किया था, x0 y0 z0। तो इस इक्वेशन नंबर 1 के फर्स्ट जो आपने x शो किया था, y और z को रिप्लेस किससे किया, y0 z0। देन y0 z0 मींस इनिशियल वैल्यू जो अपन ने क्या मानी थी, 0। तो यहां हम फिर वो 0 पुट कर देंगे, बचेगा क्या, x इज इक्वल टू b1 अपॉन a1।
डिवाइड कर दीजिए, जो भी सोल्यूशन आ गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर द वेरिएबल x। इन द सेम वे जब आप y के लिए निकालोगे तो उसको कैसे डिनोट करोगे, y1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना था b2 ब्रैकेट में d2 माइनस में a2 इंटू x0 माइनस में c2 इंटू z0। देन x0 z0 की जगह अपन ने ये जो सपोज किया था दैट इज 0, वो पुट करेंगे तो आपको y के लिए फर्स्ट इटरेशन मिल जाएगा। इन द सेम मैनर वी फाइंड z1, तो z1 कितना आ जाएगा 1 अपॉन c3 d3 माइनस में a3 इंटू x0 माइनस में c3 y0। जब ये x y z तीनों के लिए अपन ने फर्स्ट इटरेशन निकाल लिया तो ये तीनों मिलके अपन को क्या कहेंगे, अपन इसको दीज आर द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इटरेशन अपने पास में जब कंप्लीट हो जाएगा तब अपन किसकी बात करेंगे, सेकंड इटरेशन की। अब सेकंड इटरेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यही जो इक्वेशन 1 आपने बनाई है इसमें x y z को अब हम किससे रिप्लेस करेंगे, x1 y1 z1। ये जो अभी अपन ने नई इक्वेशन निकाली, यानी जो अपन ने रिसेंटली वैल्यू निकाली है उन रिसेंटली वैल्यू को अपन वापस से फिर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन अपन क्या कह सकते हैं, सेकंड इक्वेशन x के लिए क्या कहलाएगा, x2 स्क्वायर नहीं है, दिस इज कॉल्ड x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 ब्रैकेट में है d1 माइनस में b1, y किससे रिप्लेस हो जाएगा, y1 से, z रिप्लेस हो जाएगा z1 से, और जो y1 z1 है यहां से जो भी वैल्यू आ रही है वो यहां आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, देन इन द सेम वे वी फाइंड y2, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना है b2 ब्रैकेट d2 माइनस में a2 इंटू x किससे रिप्लेस, x1 से, देन c2 z रिप्लेस विद z1 एंड द z2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन c3 d3 माइनस ऑफ a3 x1 माइनस ऑफ b3 y1। ओके, एक्स वाई जेड की सेकेंड वैल्यू निकाल ली, मींस दिस इज द सेकेंड इटरेशन ऑफ दिस सिस्टम, राइट। अब मेरे को ये इटरेशन कब तक निकालना है, हम ये मेथड कंटिन्यूअसली तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक कि मेरे को जो है दो इटरेशन, दो कंटिन्यूअस इटरेशन बिल्कुल सेम नहीं मिल जाते हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपसे डेसिमल के बाद 3 डिजिट बोलता है, 4 डिजिट बोलता है, 2 डिजिट बोलता है, व्हाटएवर वो जो भी बताएगा। फॉर एग्जांपल उसने कहा अप टू 3 डिजिट ऑफ डेसिमल, तो मैं ये इक्वेशन तब तक सॉल्व करूंगा जब तक कि मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू दो कंटिन्यूअस इटरेशन में डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एग्जैक्टली मैच ना हो। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तब आप कह सकते हैं दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय जैकोबियन मेथड। ओके, तो यहां से अपन ये पूरी प्रोसेस करेंगे। ठीक, जो अपना प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन मिलेगा उसकी हेल्प से नेक्स्ट वाला निकालेंगे, फिर जो नेक्स्ट मिलेगा उससे सेकंड नेक्स्ट निकालेंगे, फिर सेकंड नेक्स्ट से थर्ड नेक्स्ट, लाइक दैट, और कंटिन्यूअसली अपन को ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड इटरेटिव मेथड। इस मेथड को हमने इटरेटिव मेथड की कैटेगरी में इसलिए रखा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस इटरेशन उनके फाइंड कर रहे हैं या कंटिन्यूअस अप्रोक्सीमेशन हम उनके फाइंड कर रहे हैं और फिर जाके हम जो है उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे।
टाइम उतना है नहीं, शायद आधा हो पाए, कोई दिक्कत नहीं। मेथड पूरी अच्छे से आप समझ चुके हो तो आपको अब दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें अपन को गिवन है, solve the following system of equation by Gauss-Jacobi method. First equation is 10x minus of 5y minus of 2z is equals to 3. Second equation 4x minus 10y plus 3z is equals to minus 3. Next one is x plus 6y plus 10z is equals to minus of 3. Right? First equation आपकी क्या है? 10x minus 5y minus 2z is equals to plus 3. Second equation जो है आपकी 4x minus 10y plus 3z is equals to, ये सेकेंड वाली इक्वेशन में प्लस 3, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में इक्वल्स टू प्लस 3 एंड द लास्ट इक्वेशन इज x plus 6y plus 10z is equals to minus of 3. ओके, अब पहला काम हमने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप, कि फर्स्ट वी चेक वेदर द मेथड एप्लीकेबल और नॉट। तो सबसे पहला काम, चाहे तो आप यहाँ उस चीज को शो भी कर सकते हैं, नहीं शो करना हो तो ना करें, उससे उसका दिक्कत नहीं है ना। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, यहां से चेक किया, फर्स्ट इक्वेशन में x का मल्टीपल क्या है 10, तो मोड ऑफ 10। सेकेंड क्या है फिर y का मल्टीपल, दैट इज मोड ऑफ 5 विथ माइनस साइन प्लस मोड ऑफ माइनस 2। z का मल्टीपल कितना है y, विथ साइन हमको यूज करना है। तो दिस इज मोड ऑफ माइनस 5 प्लस मोड ऑफ माइनस, मोड ऑफ माइनस 5 इज प्लस 5, तो 5 प्लस 2 कितना हो रहा है 7, और यहाँ पे कितना था आपका 10। ऑब्वियसली 10 इज ग्रेटर देन 7। फिर सेकेंड इक्वेशन में y का मल्टीपल अपन देखें, दैट इज माइनस ऑफ 10, तो मोड ऑफ माइनस 10 इक्वल, अब यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है 4, 4 का मोड प्लस z का मल्टीपल है कितना 3। अगेन वी सी 4 प्लस 3 is 7 and mode of minus 10 is plus 10, so 10 is greater than 7. In the last equation, the mode of 10 means multiple of z is mode of 1 plus mode of 6, ठीक है, यहाँ x का मल्टीपल 1 है, यहाँ y का मल्टीपल कितना है 6, 1 plus 6 7 और mode of 10 is 10, it means this is greater than 7। तो अपन देख रहे हैं कि अपनी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, बिकॉज all three conditions are satisfied, so we can say the Gauss-Jacobi method is applicable। चाहे तो आप लिख सकते हैं, so Gauss-Jacobi method is applicable। राइट, अब मेथड एप्लीकेबल हो गई, तो अपने सेकंड स्टेप में अपन ने क्या कहा कि जो अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसमें जो भी फर्स्ट इक्वेशन होगी उससे x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ yz, सेकंड वाले से y की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ xz, और थर्ड वाले से z की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ xy। ओके, नाउ फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू फाइंड करी, then x is equals to 1 by 10 into 3 minus
यहाँ से कितना था -5y, राइट हैंड में शिफ्ट होगा +5y में कन्वर्ट हो गया, देन -2z शिफ्ट होके क्या दे देगा +2z। देन सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड की, देन y इज इक्वल्स टू कितना 1/-10, this is -3 -4x and -3z। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन से अपन ने z की वैल्यू फाइंड किया, तो दिस इज z इज इक्वल्स टू 1/10, दिस इज -3, xy शिफ्ट किया तो दिस इज -x -6y। इन सबको मिला के मैंने कह दिया दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये काम अपन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अपन ने इक्वेशन 1 से x को सॉल्व किया, 2 से y को, 3 से z की वैल्यू अब निकाल। अब ऑलरेडी अपन को क्वेश्चन में कोई इनिशियल रूट्स यहाँ पे दिया नहीं था क्वेश्चन में, है ना, तो यहाँ पे अपन इनिशियल रूट सपोज करेंगे। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो फिर हम उसी को यूज करना है, अपन को सपोज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहां हमने सपोज किया लेट द इनिशियल रूट या इनिशियल वैल्यू ऑफ x, y, z are x0, y0, z0, that is x is equals to y is equals to z is equals to 0। मतलब x की वैल्यू भी 0 है, y की भी 0 है, z, जिसको डिनोट कैसे किया है हमने इस तरीके से डिनोट किया। ओके, देन put these value in equation number 1। ठीक है, so y equation number 1, पहले हमने x की वैल्यू निकाल लिया, यानी फर्स्ट इक्वेशन निकाल दिया, so y equation number 1, the first iteration, so the first equation is x1 is equals to 1/10, this is 3 plus 5y0 and plus of 2z0, राइट। अब y0 z0 आपको क्या था, सभी 0 0 थे, तो यहाँ पे आपने 0 0 पुट किया, then this gives us 1/10, 3 plus 0 plus 0, क्या बचा 3/10, that is 0.3, राइट। तो पहला इक्वेशन x के लिए हमको क्या मिला 0.3। इन द सेम वे y1 means first equation for y, y1 is equals to 1/-10 into में क्या था -3 minus of 4 x0 minus of 3 z0, x0 z0 के प्लेस पे पुट किया 0, then this gives us y of 1 is -1/10 into minus of 3, that is plus of 0.3. Then next z1 is equals to 1/10 minus 3 minus of x0 minus में 6y0, ठीक है, x0 y0 की जगह 0 0 पुट किया, then this gives us 1/10 into minus of 3, that is minus of 0., राइट। तो अभी हमने क्या देखा कि फर्स्ट इटरेशन जब हमने फाइंड किया तो x y z तीनों की जो वैल्यू आई है 0.3 0.3 0.3 आ रही, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक अभी अपनी तीनों में जो है फर्स्ट डिजिट ऑलमोस्ट सेम आ रहा है।
लेकिन ये इससे मेरे को मतलब नहीं है कि x और y की वैल्यू मैच होनी चाहिए। मेरे को वैल्यू कौन सी मैच करानी है, जो x का नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा वो x के प्रीवियस में जो आपने अप्रोक्सीमेशन निकाला है उससे मैच करना चाहिए। ऐसे ही y वाला अप्रोक्सीमेशन y से मैच करना चाहिए। x वाला में अप्रेक्शन जो भी अपन अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं उसको मेरे को y से मैच नहीं कराना या z से मैच नहीं कराना। मैच किससे कराना है, जो उसका नेक्स्ट हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं उससे मैच कराना है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अब अपन किसकी बात करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन की या सेकंड इटरेशन जिसको बोलेंगे। ठीक, तो सेकंड इटरेशन मींस x2। अब x2 y2 z2 इसकी हेल्प से लिख लेंगे x1 y1 z1 और इक्वेशन हम कौन सी यूज करेंगे, इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन 1 में अब जहां पे भी x y z आपको दिख रहे हैं उनको हमको रिप्लेस किससे करना है, x1 y1 z1 और x1 y1 z1 से रिप्लेस करोगे तो उनकी जो भी वैल्यू है आपको वो वहां पे यूज करना है। ओके, सो द x2 is equals to 1/10 into 3 plus 5 into y0 plus 2 z0। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए तो दिस इज 1/10 3 plus 5 y0 अपन ने कितना सॉल्व किया था, दिस इज 0.3 इंटू में 0.3 प्लस 2 इंटू z0 इज माइनस ऑफ 0. पूरे को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए और जो भी वैल्यू आती है वो अपन यहाँ पे नोट कर लेंगे, राइट। तो दिस गिव अस 0.39। ओके, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो दिस गिव अस 0.39। तो अपन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपने x के लिए फर्स्ट इटरेशन निकाला था दैट इज 0.3 और सेकंड क्या निकला 0.39, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट तो अपना मैच कर रहा है, यानी हमारा सॉल्यूशन राइट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, देन फॉर y we find second iteration for y that is y2, this is again 1 upon minus के tan into -3 minus of 4 into x of 1, फिर क्या था माइनस ऑफ 3 z1। x1 z1 की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास अपन फाइंड कर चुके थे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, देन वी गेट y2। ठीक है, तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये अपन लेंगे, पूरे को कैलकुलेट किया आपने, y2 की वैल्यू हमने सॉल्व करी दैट इज 0.33। सो द y of 2 is equals to 0.33। then z2, z of 2 this is equals to 1/10 into -3 minus x of 1, ठीक, then minus of 6y of 1। x1 y1 जो भी अपन ने सॉल्व किए थे, x1 is 0.3 y1 is again 0.3, दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई किया, देन दिस गिव अस माइनस में 0.51। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या चेंज देखा कि जो z की फर्स्ट वैल्यू आई वो तो 0.3 आई थी, अब ये 0.51 आ गई। रिजल्टेंट तो हमारा राइट डायरेक्शन में है, लेकिन z के लिए अभी सोल्यूशन निकालने में हमको बहुत एफर्ट्स करने हैं। तो फर्स्ट अपना इटरेशन, सेकंड इटरेशन तो अपना कंप्लीट हो गया और तीनों में हमने देखा कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट अभी भी कहीं भी मैच नहीं हो रहे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, और आगे के लिए अप्रोक्सीमेशन या इटरेशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक बात करेंगे इसकी थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन मींस x of 3, x3 means 1/10 3 plus 5 y of 2
क्योंकि थर्ड इक्वेशन किससे निकलेगा, सेकंड की हेल्प से, प्लस 2 z पुटिंग द वैल्यू ऑफ y2 z2 जो भी अपन ने सॉल्व करी थी, और फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, देन वी गेट द x3 इज इक्वल्स टू 0.363। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.363